जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरा तो नीतिका माँ ने जल्दी से काम कर दिया। कुछ का एक वीक में हो गया, कुछ का एक मंथ में हो गया और कुछ का तो बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में हो गया। लेकिन अभी तक भी बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनकी कंप्लेंट आती है कि हमारा काम तो नहीं हुआ, हमारा तो काम ही नहीं हो रहा। तो आज की ये वीडियो सिर्फ उन्हीं भाई बहनों के लिए है जिनका काम नीतिका के द्वारा नहीं हो पा रहा। तो पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी, किन किन लोगों का काम नहीं हुआ, किन किन लोगों की पुकार नहीं सुनी गई। अगर आपकी भी पुकार नहीं सुनी गई तो लिखिए जी हाँ, नीतिका माँ ने हमारी अभी तक नहीं सुनी। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको कारण भी बताऊंगी और निवारण भी बताऊंगी ताकि आप नीतिका माँ के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना के उनसे अपनी मैनिफेस्ट रकम को जल्दी से जल्दी ले सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप जानते हैं नीतिका माँ की शेयरिंग से ही आपके जीवन में ढेर सारे अमाउंट्स आते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताने जा रही हूँ आपका कारण। बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं, नीतिका ने मुझे दर नहीं दिया, मेरी पुकार नहीं सुनी जा रही, मेरी किस्त नहीं भरी जा रही, मेरा रेंट नहीं भरा जा रहा, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मुझे कहीं से नहीं कुछ नहीं मिल रहा। ये आपकी भी शिकायतें हैं। तो सबसे पहले तो आप ये गलती कर रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं है। देखिए, किसी के देखा देखी अगर आप वीडियो देख के स्टार्ट होते हो कि इसका काम तो हो गया, मेरा भी हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। किसी भी एनर्जी के साथ जब हम जुड़ते हैं, किसी भी एनर्जी के साथ हम वर्क करते हैं, तो हमें पूरा उस पर सरेंडर करना होता है। सरेंडर मीन्स एक अटूट विश्वास कि यस, नीतिका माँ हमारे लिए ही आई है, हमें ही ये इस मुसीबत से छुड़ाने आई है और हमारी डेफिनेटली सुनेंगी। इस चीज के साथ अगर आप वर्क करते हैं तो आपका काम जरूर होता है। अगर आप देखा देखी में कर रहे हो, उसको 30 लाख मिल गया, उसको 1 करोड़ मिल गया, मुझे भी तो कुछ मिलेंगे ही, तो ऐसा नहीं होगा। किसी की देखा देखी से कुछ नहीं होने वाला। ये एक अंदर से ही चीजें आती हैं, हमारे अंदर से ही एक प्यार उमड़ता है किसी एनर्जी के साथ और उसका वर्क हमारे लिए फिर बन जाता है, जैसे हमारे लिए एक वरदान बन जाता हो। इसी तरह नीतिका माँ का वरदान पाने के लिए आपको नीतिका स्पिरिट की एक बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करनी होती है। उन्हें ये पूरी तरह से विश्वास दिलाना होता है कि हम सरेंडर हैं। हम आपकी इसके बाद आपकी बहुत प्रेज करने वाले हैं, बहुत शेयरिंग करने वाले हैं, आपको पब्लिकली ग्रेटिट्यूड करने वाले हैं, आपके नाम की कैंडल जलाने वाले हैं, वट एवर। ये बहुत सारी चीजें ऐसे करके आप नीतिका माँ को आश्वासन दिला सकते हो कि यस, आप उनके लिए बहुत क्रिएटिव हो, आप उनके साथ काम करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें आपका पहला रीजन कि आपको विश्वास नहीं होता। दूसरा, विश्वास करके भी आप 50-50 में रहते हो जाएगा, अब नहीं हुआ तो फिर हो जाएगा, शायद शायद शायद। क्योंकि ये चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जब तक आपको नहीं दिलासा देती कि यस, आपका काम होगा ही होगा, तब तक नीतिका माँ आपकी नहीं सुनती। नीतिका आपको बिल्कुल भी नहीं सुनती, क्योंकि आप अभी भी उसके लिए अधूरी प्रेयर्स कर रहे हो। सेकंड क्या होता है कि आपके कहीं ना कहीं ऐसे कार्मिक होते हैं कि आपने पिछले जन्मों में या इसी जन्मों में कई लोगों से धन लिया होता है और फिर ना देने के कारण, यानी आपके पास धन होता भी है लेकिन फिर भी आप धन नहीं देते हो किसी का, और उसको कल्पाते रहते हो भीतर ही भीतर। क्योंकि जो कोई आपको आपके लिए काम करता है या आपके लिए धन अर्जय करता है या आपको आपकी एक हेल्प करता है एक टाइम पे, आप उसी को जब धोखाधड़ी से पैसे नहीं देते हो, होते हुए भी नहीं देते हो, तो वो पैसे मिट्टी बन के जाने शुरू हो जाते हैं और ये आपकी मनी ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाती है। और जब आपकी मनी ब्लॉकेजेस स्टार्ट होती हैं तब नीतिका आपकी कोई पुकार नहीं सुनती, क्योंकि एक टाइम पे आके आपने किसी ना किसी के पैसे मारे हुए हैं, किसी ना किसी को आप उस पैसों के लिए कल्पा रहे हो। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपके पास धन आएगा? आप जब तक अपने कार्मिक क्लियरिटी नहीं करते हो, आपके पास धन आता ही नहीं है। हाँ, हो सकता है आपके परिवार में कोई
अच्छा इंसान हो, उसकी वजह से आपका खाना पानी चल रहा हो। अदरवाइज अगर आप ऐसे कार्मिक करते हो और अकेले आपको सरवाइव करना होता है, तो डेफिनेटली आपके साथ कई बार आपका परिवार भी सरवाइव करता है इन चीजों को लेके। सो अपने कार्मिक डेबिट क्लियर कीजिए। अब आप कैसे कहेंगे, कैसे क्लियर करें? आप कह सकते हो कि ये नीतिका माँ, आप प्लीज मुझे धन दीजिए, जैसे ही मुझे ये धन आता है मैं पहले अपने कार्मिक डेबिट क्लियर करूंगी। अगर इस जन्म में मैंने किसी से पैसे लिए हैं तो मैं दिल ही दिल माफी मांगती हूँ उससे। और मैं मुझे याद तो नहीं है, ठीक है? अगर पिछले जन्म का कोई कार्मिक डेबिट है तो आप कहिए कि मुझे याद तो नहीं है कि मैंने किसी का धन मारा हो, लेकिन जैसे ही मुझे ये धन आता है मैं इसमें से 10% किसी को जरूर डोनेट करूंगी अपने कार्मिक डेबिट क्लियर करने के लिए, और किसी का जरूर भला करूंगी। और अगर इस जन्म में आपने अगर किसी से पैसे लिए हैं और आपको धन नहीं आ रहा है उसकी वजह से, तो आप ये प्रे करोगे कि हे नीतिका माँ, मैं धन के आते ही पहले उस आदमी की क्लियरिटी करनी शुरू करूंगी जिसके मुझे पैसे देने हैं, इसकी वजह से, ताकि मैं अपने कार्मिक डेबिट क्लियर कर सकूं। और इसके बाद आप देखिए कि आपके पास कितना दौड़ा हुआ धन चला आता है। आप खुद भी नहीं ये जज कर पाओगे कि आपके पास कितना धन आ रहा है। अपने कार्मिक डेबिट क्लियर रखिए। और तीसरा और आखिरी कारण, आप किसी एनर्जी को लेके अगर उसकी, कहते हैं ना कि बुराई भी करते हो और काम भी करते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अच्छा मेरे पास मैसेज भी बहुत सारे आए, अरे ये कौन सी देवी प्रकट हो गई है, भगवान को छोड़ के आप इन देवियों की पूजा कर रहे हो। ये भी भगवान की बनाई हुई एनर्जीज हैं जो हमारे सामने, हमारे समक्ष खड़ी होती हैं। अगर इनको एडोरेबल माना गया है तभी तो इनकी पूजा हो रही है और अपने तरीके से हो रही है। चाहे ये किसी कंट्रीज की है या किसी कंट्रीज की है, या इंडिया में भी पूजी जा रही है, तो ये एक रीजन है। अगर आप किसी न किसी वजह से बुराई करते हो तो ये भी आपकी धन की ब्लॉकेजेस का कारण है। अगर आप इन सब चीजों से बच के अपने कार्मिक डेबिट क्लियर करो, एक अटूट विश्वास, एक अच्छा संबंध बनाओ नीतिका स्पिरिट के साथ, और वो सारे रिचुअल करो जो आपको बताए गए हैं, तो डेफिनेटली नीतिका स्पिरिट आपको आपकी मांगी हुई रकम से 100 गुना बढ़ के देती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि धन कहाँ से आ रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। और जो लास्ट मैंने आपको बताया, एक आपकी मैनिफेस्टेशन सही होनी चाहिए। आप जब भी मैनिफेस्टेशन करते हो ना, बहुत सारे लोग, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास ऐसे मैसेजेस भी बहुत आए और हाँ मैं डिलीट कर देती हूँ। आप खुद ही सोचिए कि आपकी कई ऐसी चीजें जो आप लिख देते हो, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं वैसी अफर्मेशन, है ना? आपने मैसेज किया या कोई कमेंट लिखा, तो ये एक नहीं कितने लोग पढ़ के आएंगे। अब आप लिख रहे हो मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास धन नहीं है, और 100 लोग उस वाइब्रेशंस को उस वीडियो में भेज रहे हैं आपकी वजह से। आप ये क्यों नहीं लिखते कि मैं ग्रेटिट्यूड हूँ, मुझे ये वीडियो मिल गया है, और मैं ग्रेटिट्यूड हूँ कि अब मैं नीतिका स्पिरिट के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कुछ अच्छा लिखिए, कुछ अच्छी वाइब्रेशंस भेजिए, तभी जो आप वाइब्रेशंस भेजते हो ना यूनिवर्स को, वही लौट के आती हैं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि अगर आपके जीवन में दुख है, कठिनाइयां हैं, तो आप ग्रेटिट्यूड भावना से उन कठिनाइयों को दूर कीजिए। आप इसे फैलाइए मत, स्प्रेड मत कीजिए कि 10 लोगों के और अंदर जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। आप भी जानते हो मैनिफेस्टेशन जितने लोग करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो करते हैं, जो देखते हैं, वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। सो आप अच्छा क्यों नहीं लिखते, आप अच्छा क्यों नहीं सोचते? है ना? अगर आप अच्छा लिखो, अच्छे कमेंट लिखो, अच्छी चीजें लिखो, तो 10 लोगों का भला हो। आप 100 लोगों का बुरा कर रहे हो। और जितने कमेंट आए मेरे, तो बहुत भर भर के कमेंट आते हैं, थैंक यू नितिका माँ, मेरा ये काम हो गया, थैंक यू मुझे जॉब मिल गई। तो कितने अच्छे वाइब्रेशन भेज रहे हैं लोग, और इनका डेफिनेटली काम होता भी है। लेकिन जो लोग, मैं दुखी हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा अभी तक काम नहीं बन रहा, वाई कंप्लीट? अगर आप इस मैनिफेस्टेशन की लाइफ में हो तो कंप्लेंट मत कीजिए, क्योंकि कंप्लेंट आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस है। सबसे पहला आप अपने खुद ही ब्लॉक कर लेते हो उस चक्र को जो धन के लिए रिलेटेड है, ये कह के कि मैं बहुत दुखी हूँ। वो कितने लोग पढ़ेंगे आपके इस वाइब्रेशन को? ठीक है, आपने जो लिख दिया, जितने आ रहे हैं, आपने एक कमेंट किया है, 100 लोगों ने लिखा हुआ है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे ये वीडियो मिला, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत वो हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये वाइब्रेशंस देखिए और अपनी वाइब्रेशंस देखिए, मैच हो रही है कोई?
तो आप ग्रैटिट्यूड लिखिए, ग्रैटिट्यूड से काम कीजिए और ग्रैटिट्यूड करते हुए इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारिए ताकि आपके लिए भी नीति का स्पिरिट काम कर सके। तो बस इतनी ही गलतियाँ, अगर आप ये सब कर चुके हो तो निवारण, यस मैंने जैसे कि कहा कारण और निवारण। कारण तो आपको बता दिए, निवारण अब आप हो पोनो पोनो करो। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी नीतिका हो पोनो पोनो प्रेयर, तो इसमें नीतिका माँ को आप सॉरी बोलोगे कि यस मुझसे गलती हुई है, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैंने आपके लिए गलत बोला, अपने लिए गलत बोला, इस धन के लिए गलत बोला तो आज मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ और सभी गलतियों के लिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर भेजती हूँ। क्या? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 मैजिक वर्ड्स आपकी लाइफ में कितने करोड़ मिरेकल्स खड़े कर सकते हैं, ये आप भी नहीं सोच सकते। कितनी बार करना है? आप इतनी गलतियां कर चुके हो ना कि आप सारा दिन भी बोलते रहो तो मैं कहूंगी कम है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी 108 टाइम, यस 108 बार तो कीजिए ताकि वाइब्रेशंस आपकी पहुंच सके उस यूनिवर्स तक। और दिल से जब आपको लगे कि गलती तो हुई है, जो अभी तक मेरी नीतिका माँ नहीं सुन रही, तो कैसे? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इतने प्यार से आप नीतिका स्पिरिट को जब बोलोगे ना, तो नीतिका स्पिरिट दौड़ी चली आएगी और कहेगी ठीक है, जो हुआ सो हुआ। करते हैं फिर से आपके लिए काम और करते हैं आपकी दुआओं को कबूल। तो मैं सबके लिए निधिका माँ से प्रे करती हूँ, दिल से प्रे करती हूँ वो आपकी पुकार सुने, जल्द से जल्द आपके काम करे और आपकी हर मनोकामना पूरी करे। और आप नितिका स्पिरिट का ऐसे ही नाम स्प्रेड करते रहें और उन्हें बहुत 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 प्यार दें। जय शंकर जी।